चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, टैगोर और गांधी के विचारों में असमानता। टैगोर और गांधी के विचारों में असमानता या टैगोर और गांधी के विचारों की तुलना। टैगोर और गांधी के विचारों की तुलना। टैगोर और गांधी के विचारों की तुलना। चलिए ध्यान दें, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को भूमिका चलना होगा कि भाई टैगोर और गांधी के विचार किस प्रकार के विचार हैं, ये पहले भूमिका से स्टार्ट होंगे। जीएस में भूमिका के लिए हमने बताया है कि बहुत लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 लाइन काफी है, उससे बहुत ज्यादा सोचना जीएस में नहीं होता है। उसके बाद जब विचार की तुलना करेंगे तो किन किन मुद्दे पर क्या विचार है हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो भूमिका की बात करें तो पहले तो दोनों ही महापुरुष हैं, तो हम लोग शुरुआत ही करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम के या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में टैगोर और गांधी दोनों ही महान नायकों में से एक महान नायक थे, नहीं करना कि और कोई नहीं थे। ऐसा लिखना है कि और भी थे भाई, उसमें भी हैं, ठीक है ना, मैंने लिखने में ध्यान रखना है। कई लोग सबसे महान बना देता है, कई लोग लिख देगा कि गांधी सबसे महान थे और जांचने वाला थोड़ा भी जाएगा भगत सिंह के पलटे पे घुसाता है सबसे महान ही थे, और सब क्या थे। तुमको ऐसा लिखना भी होगा तो लिखना है सबसे महान में से ये भी एक थे, और कुछ सोच रहे भाई, तू सब सोचिए, तुमको बचा के चलना। दोनों के विचारों में समानता भी थे और दोनों के विचारों में असमानता भी कई मुद्दों पर रहा। दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान भी करते थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। टैगोर गांधी के अंदर एक नेतृत्व क्षमता देखे और उस नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। वहीं गांधी टैगोर के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। दोनों मिलते तो बड़ा प्यार से गुरुदेव और महात्मा कहते हो, लेकिन पीछे में दोनों के जो विषय वस्तु पर जो दोनों के विचार हैं वो इतना ज्यादा विस्फोटक रहा कि आपको उम्मीद नहीं होगा। टैगोर गांधी के सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपनी पत्रिका में गांधी पर खूब कस के लिखते थे। इतना ज्यादा कई बार यहां तक शिकायत करके कि गांधी बर्बाद होगा, उसका घमंड बोल रहा है, गांधी नहीं बोल रहा है, यहां तक कर दी। और कैसे नेता लोग का नहीं देखा है, नेता लोग का कहेगा एकदम बर्बाद होगा, फलना होगा, चलना होगा, एकदम पूरा ईपीओसी बोलेगा, तुमको लगेगा एकदम दोनों अलग हैं, मालूम चला इसके बेटा के रिसेप्शन में सबसे पहले यही पहुंचा। देखा कि नहीं देखा? तो वही तरह के है, दोनों हैं तो बहुत बढ़िया गुरुदेव महात्मा, पीछे है तो इनका एकदम कोई विचार है तो कस के छापे। गांधी जी भी चूंकि इनको गुरुदेव कहते थे तो ज्यादा कस के नहीं छापते थे उनके खिलाफ में, इनको खूब, जैसे तुमको 1934 में भूकंप आया, सबसे बड़ा भूकंप रहा। 34 में जब भूकंप आया तो गांधी जी कहे कि भूकंप क्यों आया, बहुत लोग मरे, कारण है भगवान ने दंड दिया है। किस लिए भाई? तो तुम लोग बहुत छुआछूत करते हो, इसे नहीं छुआएंगे, इसे नहीं छुआएंगे, इसी का दंड है तुम्हारा भूकंप और ईश्वरीय दंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि देखो तो कितना मूर्ख है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है, ये भगवान को ऐसा दंड देता है, ये कोई लॉजिक है, एकदम अविवेक ही नहीं, कोई विवेक ही नहीं इसके अंदर। और अपनी पत्रिका में छाप दिए कि गांधी नहीं, उसका घमंड बोल रहा है और जल्दी बर्बाद होगा, खत्म होगा। अब सोचो इतना कड़ा छाप दिए, गांधी जी भी पढ़े तो बेचारा बड़ा परेशान है, लेकिन गांधी जी ने उन्होंने भी अपनी पत्रिका से जवाब दिया, लेकिन वो इतना कड़ा नहीं लिखे, वो लिखे कि हमारी बातों को पूरे गुरुदेव नहीं समझ पाए, उन्होंने जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई बात निर्णय दे दिया है, उसको गंभीरता से समझेंगे तो ऐसा नहीं बोलते। पर मिला जुला करके बड़ा पैचअप करके दोनों सिस्टम चल रहा है। अब इसमें हम लोग देखें तो गांधी और टैगोर में हम लोग देखें कि कई बार दो चीज होता है, एक मनभेद और एक होता है मतभेद। मतभेद का मतलब किसी विषय पर दो व्यक्तियों में मतभेद हो सकता है, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद के बावजूद मन में भेद नहीं रखना। मन में फिर दोनों मिले तो मस्ती में खूब बढ़िया है, लेकिन हम विचार रखेंगे तो दोनों में मतभेद है, अलग अलग बोलेंगे। राजनीतिक पार्टियों का भी यही चीज होता है, दो तरह के लोग का बीच मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है, कब किससे कौन मिल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। यहाँ मालूम चलता है कि नेता को देखता है कैसे भाषण दिए तो उसका फॉलोअर अपने में फटाफटी किया, 6 महीना बाद देखा कि दोनों मिलकर एक हो, तो तुमको वहां के अनुसार से सिस्टम चलाओगे तो दिक्कत होगी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के विभिन्न चीजों पर विचारों पर हम लोग देखें, पहला नंबर हम लोग विचार इनका देखते हैं राष्ट्रवाद पर, दोनों का क्या कहना। अब राष्ट्रवाद में आप सभी को मालूम है कि टैगोर राष्ट्रवाद को एकदम नहीं मानते, राष्ट्रवाद को कहते कि नहीं होना चाहिए, और गांधी इसके उतना ही कट्टर समर्थक है। गांधी कहते हैं कि बिना राष्ट्रवाद के कुछ हो ही नहीं सकता। टैगोर कहते हैं मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद का खिड़की और दरवाजा लगा, पूरा विश्व ही मेरा घर है और इसमें हम बीच में खिड़की दरवाजा क्यों लगा। और गांधी कहते हैं कि भारतीय पहले भारत का सोचो, विश्व बाद में, और भारत की हिफाजत में कहीं कुछ दूसरा कुछ जाता भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, देश सबसे पहले है और देश है तब तुम हो। टैगोर कहते हैं मानव है तब देश है, पहले मानव सोचो, ये कहते हैं पहले देश सोचो, देश से कब्जा कर लेगा तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है। दोनों का विचार देखिए एकदम समान है कि एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, दोनों का विचार एकदम उल्टा है। जहां एक और राष्ट्र, आपको कहना है गांधी जितना राष्ट्रवादी थे टैगोर उतना अंतरराष्ट्रवादी। गांधी की दृष्टि में भारतीयों के लिए भारत ही देश था, जबकि टैगोर की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे विश्व ही देश है। वे राष्ट्रवाद रूपी खिड़की और दरवाजा किसी भी देश में नहीं चाह रहे थे, वो पूरे अंतरराष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। तो बताओ राष्ट्रवाद में दोनों के विचारों में अंतर बिल्कुल क्लियर है सबका। दूसरा नंबर ऐसे छोटे छोटे विचारों में अंतर हम लोग सुनते जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 कर ले, फिर उसके बाद लिखते हुए फिर बढ़ते जाएंगे। दूसरा नंबर हम लोग देखें मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब हमने बताया मानव सेवा, मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, मानव सबसे ऊपर है, ऐसा सोचना क्या कहलाता है मानवतावाद। अब घर में तुम कई बार फोटो टांग दिए और आदमी गुस्सा कर रहे हैं, किसका फोटो टांग दिया, भगवान का फोटो टांगना चाहिए, तो मानवतावाद नहीं होगा, भगवानवाद होगा। मानवतावाद का मतलब मानव केंद्र बिंदु में कोई भी गरीबों का तुम हित कल्याण सोच रहे हो, कोई भूखे को भोजन दे रहे हो, तुम सोचा कि पूजा हो गया, प्यासे को पानी पिला रहे हो, पूजा हो गया, यही मानवतावाद है। और मानवतावादी कौन नहीं होगा? गांधी भी होंगे, गांधी ऐसा थोड़ी कहेंगे कि आदमी को मारो। मानवतावाद कहता है कि भारत के आदमी को बढ़िया करना है कि अमेरिका इंग्लैंड के आदमी को, सबको मानव है तो विश्व के कहीं का भी है, सर्वे संतु निरामया, सब कोई मानव जितना है सब रोग से मुक्त हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। और यहां भारत की बात नहीं है, सब की बात, ये जो तुम लाइन सुन रहे हो यही मानवतावाद। गांधी भी मान रहे हैं, टैगोर भी मान रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? टैगोर के पायदान में मानवतावाद फर्स्ट है और राष्ट्रवाद सेकंड, वहीं गांधी के पायदान में राष्ट्रवाद पहले है और मानवतावाद सेकंड। गांधी कहते हैं मानव का हित तो होना ही चाहिए, अच्छी बात, लेकिन देश के लिए किसी को मारना भी पड़े, दूसरे देश का तो उसको मारो, वो सब माया होने पहले देश तब मानव। और टैगोर कहते हैं कि भाई मारो नहीं, पहले मानो तब देश, कोई विदेशी भी घुस के तो मारपीट सब नहीं करो, दोनों में अंतर। अब
आप समझ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावाद क्या है? प्रथम पायदान का सिस्टम है और राष्ट्रवाद सेकंड पायदान का है, जबकि टैगोर के इसमें गांधी के लिए मानवतावाद सेकंड पायदान पर है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। राष्ट्रवाद मानवतावाद के बाद एक हम लोग और देख लें और फिर तीनों को पहले लेके फिर तीन और हम लोग चलें। किसी भी पर भी किसी वस्तु पर किसी विषय पर हम लोग दोनों के विचार को सोचें। मान लीजिए हम लोग अभी मशीन की बात करते हैं, तीसरा नंबर किसी टॉपिक को ले लेते हैं, 6-7 टॉपिक पर विचार लिख दोगे तो हो जाएगा। मशीन के लिए हम लोग देखें गांधी क्या कहते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देना चाहिए। गांधी क्या कहते हैं? चरखा चलाना चाहिए। गांधी चरखा के पक्षधर। लघु और कुटीर उद्योग चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, गांधी इसके पक्षधर। और टैगोर क्या कहते हैं कि देश में गरीबी इसी चरखा से। वो कहते हैं जो चरखा उरखा सोच रहे हो इससे गरीब रह जाओ। इसीलिए टैगोर मशीनीकरण के पक्षधर है। मशीनीकरण का मतलब मशीन खूब लगना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगना चाहिए। टैगोर इसके समर्थक है और गांधी मशीनीकरण के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि मशीनीकरण होना चाहिए किस देश में? जहां लोग पूरा कम से नहीं मतलब है, जहां लोग व्यस्त है, आदमी नहीं मिल रहा है तो मशीन लगाओ। उस देश में मशीन का क्या काम है जहां करोड़ों बेरोजगार बैठे? गांधी का उल्टा थ्योरी कि अब कोई कहीं मिट्टी काटना है तो इस मिट्टी को तुम जेसीबी से कटवा रहे हो, तो उस गांव में जेसीबी से क्यों कटवाओगे? आदमी से कटवाओ, क्योंकि जेसीबी जब तुम ले जाते हो, मान लो इस 100 आदमी का काम 2 घंटा में कर लिया, हम समझ गए। लेकिन फिर जब जेसीबी गांव में जाकर मिट्टी काट रहा है तो 100 बेरोजगार हाथ में हाथ रख के देख भी तो रहा है उसको। वो लोग बेरोजगार भी तो ऐसे झक मार रहा है। तो 100 जेसीबी काटने गया, 100 आदमी ऐसे, अरे देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बैठ के देख रहा है। तो वैसा देश जहां 100 दर्शक उसको देख रहा है, यहां इसको हटा दो, इसी से काम करवा दो, सबको रोजगार मिले। हम वैसे देश में मशीनीकरण के पक्ष में एकदम नहीं। गांधी का था देखो ये। और टैगोर कहते हैं कि वो सबसे नहीं मतलब है, कोई देश रहे मशीन से ही होगा, कि चरखा कुटीर उद्योग से कुछ होना जाना नहीं। आंदोलन के तरीका में भी आपको मालूम है कि आंदोलन के तरीका में दोनों का क्या कहना है? गांधी जी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन खूब जम के किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी जो वस्त्र है, ये विदेशी वस्त्र का होलिका दहन गांधी कर रहे थे। और होलिका दहन में इतने कट्टर समर्थक थे कि गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने मरने से पहले गांधी की पत्नी कस्तूरबा को जब देखा था तो बहुत बढ़िया एक विदेशी साड़ी उपहार में दिए थे, हमारा यादगार रखना। और गांधी कितने समर्थक होंगे कि कह रहे हैं कि विदेशी वस्त्रों की होलिका दहन होनी चाहिए और शुरुआत हम अपने घर से ही करेंगे, तभी बाकी लोग करेंगे। और उन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पत्नी को जो उपहार मिला था उसको जला के बोहनी शुरुआत की। तो समझ रहा होगा गांधी कितना कट्टर समर्थक, विदेशी वस्तुओं को एकदम जला देना। और वहीं टैगोर कहते हैं कि भाई वस्त्र क्या तुम्हारा बिगाड़ा है भाई, इसको जला के तुमको क्या मिलेगा? इसको जलाना निष्ठुर बर्बादी है। देखो दोनों बात एकदम अलग अलग। टैगोर कह रहे हैं कि निष्ठुर बर्बादी और गांधी कह रहे हैं कि हम अपने यहां से शुरू करेंगे तब सब करेगा, पूरे एकदम जम के समर्थक। अभी और भी कई मुद्दे हम लोग लाते रहेंगे, तो धीरे धीरे पूरे कई मुद्दे पर हमें लगता है कि इसमें आराम से खूब अच्छे से आप लिख भी सकते हैं, इसमें ज्यादा समस्या भी नहीं रहेगा। फिर भी लिखा दे, हम नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखते हैं, लिखिए टैगोर और गांधी, टैगोर और गांधी आधुनिक भारत के दोनों प्रमुख निर्माता रहे हैं। आधुनिक भारत के दोनों प्रमुख निर्माता रहे हैं। दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, गांधी के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया, महात्मा की उपाधि दिया। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान से प्रभावित होकर, रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहा। गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहा। एक दूसरे के प्रति इतने सम्मान का भाव होते हुए भी, एक दूसरे के प्रति इतने सम्मान के भाव होते हुए भी, एक दूसरे के प्रति इतने सम्मान के भाव होते हुए भी, सम्मान के भाव होते हुए भी कई विषयों पर दोनों के विचारों में असमानता दृष्टिगत होते हैं। विचारों में असमानता दृष्टिगत होते हैं जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। देखो कितना मिला जुला के करना, इन्हीं की शुरुआत लड़ाई से शुरू कर देना। गांधी एकदम टैगोर देखिए ऐसे अंतर था, दोनों को एकदम मिलाना है। देखिए बहुत सम्मान करते थे, बहुत ऐसे था, ये महात्मा कहते थे, गुरुदेव कहते, सब ठीक था, बड़ा सम्मान था, लेकिन कई विषय पर दोनों में विचार में अंतर था, जिसको नीचे देखिए कैसे लिखना है। जो शुरुआत क्लियर है सबका, थोड़ा जान के एक दो लाइन हम बढ़ा दिया कि भुलाते भुलाते परीक्षा में सही आ जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब इतना ठीक रखेगा तो कुछ शुरू होगा तो ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। अब इसमें एक एक करके हम लोग विचारों पर चलते हैं। तो देखो जहां भी अब आपके अलग अलग टर्म है तो इसमें आप डैश दे के लिख सकते हो कि
ऐसे ऐसे इन विषय वस्तु पर ये विचारों में अंतर है, या यहीं पर आप हर विषय वस्तु आपके अलग अलग हैं तो आप आराम से इस तरह का उंगली बना करके भी लिख सकते हो कि पहला विचार दूसरा विचार चलेगा, या कुछ नहीं करके केवल स्पेशली सब पर पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा कर। तुम्हें अगर लगे कि नहीं हम पहले ही स्पष्ट कर देंगे किन किन विषयों पर विचारों में अंतर हम लिखने जा रहे हैं, तो अब हम लोग लिख दे सकते हैं असमानता के विषय वस्तु। असमानता के विषय वस्तु हम जिस पर लिखने जा रहे हैं, हमारी इच्छा जितना का करे, 4 का करे, 5 का करे, 6 का करे, हम एक डायग्राम बना लिए और हम एक एक करके चले कि हम पहला विषय वस्तु राष्ट्रवाद पर लिखेंगे, दूसरा विषय वस्तु हम मानवतावाद पर लिखेंगे। इसी प्रकार से हम इन 6 विषय वस्तु पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो जांचने वाला पहले ही आपके इस डायग्राम से समझ जाएगा कि गांधी और टैगोर में असमानता के विषय वस्तु में एक ऐसे हो गया, एक तरफ इधर से गांधी को रख देंगे और एक तरफ टैगोर को रख देंगे। देखिए गांधी और टैगोर में जो असमानता है हम इन 6 पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जांचने वाले आपके इस भाव से समझ जाएगा कि इतने विषय वस्तु पर इसने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, तब आप पैराग्राफ चेंज करके इसको चल सकते हैं। तो आपको जैसे जिस तरह का आप इससे अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, जो आपके विचार रहे आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, अब आप डैश दे दीजिए, डायग्राम समझ गए समझ। तो शुरुआत में हम आपको इसलिए किए थे कि आप अपना उस तरह से कर लेंगे। अब बताओ पहले हम चलेंगे किस पर, राष्ट्रवाद। अब देखो कैसे लिखेंगे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोनों के विचारों के स्पष्ट असमानता को देखा जा सकता है। जहां एक और राष्ट्रवाद के समर्थक टैगोर बिल्कुल नहीं है, वहीं गांधी इसके कट्टर समर्थक। ये तो लाइन स्पष्ट है सबका। अब इसी में आप करोगे कि टैगोर के अनुसार, या इसी में कर लोगे गांधी जितना राष्ट्रवादी थे टैगोर उतना ही अंतरराष्ट्रवादी थे। टैगोर का कहना था मुझे वैसा घर नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद रूपी खिड़की और दरवाजे लगे हों, पूरे विश्व हमारे लिए राष्ट्र है। जबकि गांधी कहते थे भारतीयों के लिए भारत राष्ट्र है, उन्हें भारत का मेन सोचना चाहिए। दोनों के विचारों का स्पष्ट अंतर हम लोग कर ले। तो जस्ट उसी में दोनों का पॉइंट्स चलते रहेंगे। तो नीचे लिख दीजिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गांधी और टैगोर के विचार में काफी असमानता दृष्टिगत होता है। जहां एक और टैगोर राष्ट्रवाद के विचारों के समर्थक नहीं थे, तो वहीं दूसरी ओर गांधी राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक थे। गांधी जितना राष्ट्रवादी थे टैगोर उतना ही अंतरराष्ट्रवादी। टैगोर का कहना था मुझे वैसा घर नहीं चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, जब भी कुछ कहना था वाला बात रहे तो इन्वर्टेड कॉमा में। टैगोर का कहना था मुझे वैसा घर नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद रूपी खिड़की और दरवाजे लगे हों। उनके लिए पूरा विश्व ही एक राष्ट्र था। जबकि गांधी भारत को भारतीयों के लिए राष्ट्र मानते थे। अब देखिए एक विषय वस्तु पर चले, ऐसा अपने से जितना सोच सकते हो। अब तुमको अपने खुद ही लगेगा कि कितना लिखते, क्योंकि जीएस है ना, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है, ज्यादा फॉर्म में रहेगा तो मालूम चलेगा ऑप्शनल जैसा 5-6 पन्ना चल जाएगा। अब किसी विषय पर तुम लिखोगे तो 4-5 लाइन जाना कौन बड़ी बात, दोनों की बात लिखोगे तो लाइन बढ़ते चला जाएगा। अब हम लोग राष्ट्रवाद को कर लिए, फिर पैराग्राफ चेंज होगा या डैश। अब हम लोग किस विषय पर चलेंगे, मानवतावाद पर। शुरुआत जहां राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है उसी कलम से उसको हम लोग नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि जांचने वाले को साफ दिखाई दे कि राष्ट्रवाद की बातें कर रहा है। जहां जो लाइन लिखे हैं गांधी जितने राष्ट्रवादी थे टैगोर उतने अंतरराष्ट्रवादी, उस पूरे लाइन को अंडरलाइन करना है। कुछ जो एकदम लगे मेन थीम है, पूरे का सारांश है, उसको परीक्षा में अंडरलाइन करना सीखो। जो बच्चे पूरा लिख करके उन लाइनों को अंडरलाइन उसी कलम से कर देगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जांचने वाला सब आजकल बित्ता छाप, कितना बित्ता लिखा वो पहला पॉइंट है। दूसरा उस फास्ट जांचता है, वो बस एक से एक निगाह ऊपर बीच में नीचे मराठी नंबर दे दिया। जो लड़का परेशान हो गया हर्षिकार और दीर्घिकार, उतना उसको अपने देखने का टाइम नहीं, समझ आना, इतना टाइम तुम्हारा हर्षिकार और दीर्घिकार देखते रहेगा। तुम बित्ता से पहुंचाया कि नहीं पहला इंपॉर्टेंट, और दूसरा तुमको लगे कि हाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम लाइन लिखे हैं उसको अंडरलाइन करो। उसमें हर्षिकार अंडरलाइन से फायदा क्या है, वो सब नहीं पढ़ के खाली ऊपर पड़ेगा, समझ जाएगा इसका मेन भाव क्या चल रहा है। ठीक, उसमें क्या दिक्कत हर्षिकार दीर्घिकार है तो कुछ घेर लेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन खराब करके 1-2 नंबर कम दे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बड़ा घटना कांड हो गया कि हर्षिकार नहीं है दीर्घिकार नहीं, खत्म करो। तो इसीलिए कोई सब बहुत भारी, अब वो अंतिम में सुधारने का भी चीज बहुत आशा कम है। जो तुम्हारी आदत बन गई, जैसे हम ही को बहुत बाद में सुधरा, पीला हम हमेशा ऐसे ही लिखते, बाद में एक बच्चा ने टोका तो बहुत मुश्किल से फिर धीरे धीरे पीला ऐसे करना शुरू, बहुत
मुश्किल हुआ, कई बैचेज में लिखे और फिर अगले साल याद आया कि एक लड़का टोका था, तब फिर याद आया तो हुआ कि नहीं, तो फिर लिख करके फिर ऐसे करके सुधारते रहे, तब जाकर धीरे धीरे शुद्ध। एक शब्द में देखो कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसमें अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना, जो है अपना चलिए चलेगा। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर किस पर चलेंगे, मानवतावाद। तो पैराग्राफ चेंज या डैश लिख दीजिए। मानवतावाद, मानवतावाद टैगोर के विचारों में, मानवतावाद टैगोर के विचारों में पहला पायदान पर था, पहला पायदान पर था, और दूसरे पर राष्ट्रवाद था, दूसरे पर राष्ट्रवाद था। अर्थात टैगोर की दृष्टि में, अर्थात टैगोर की दृष्टि में पहले मानव और मानवतावाद, पहले मानव और मानवतावाद, उसके बाद राष्ट्र का स्थान था। पहले मानव और मानवतावाद, उसके बाद राष्ट्र का स्थान था। मानव और मानवतावाद, उसके बाद राष्ट्र का स्थान था। जबकि जबकि गांधी की दृष्टि में, गांधी की दृष्टि में मानवतावाद दूसरे पायदान पर था, मानवतावाद दूसरे पायदान पर था, दूसरे पायदान पर था, और राष्ट्रवाद पहले पायदान पर, और राष्ट्रवाद पहले पायदान पर। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि राष्ट्र नागरिकों से भी प्रथम है, कि राष्ट्र नागरिकों से भी प्रथम है। चलिए मानवतावाद के बाद हम लोग किस विचार पर फिर चलेंगे, मशीन पर। बोलो मशीन में क्या क्या दिक्कत है तो समझ रहे हो। मशीन के लिए गांधी क्या कह रहा है, लघु कुटीर उद्योग, और टैगोर क्या कह रहा है, गरीबी का यही कारण है। वो कह रहा है कि बस भारत में जो गरीबी है ना, गांधी जैसे लोग के सोचने से, सरकार का सोच रहा है भारत गरीब है, ये सब हटाना होगा। तो दोनों में स्पष्ट निवेदन है। तो लिख दीजिए अगला नंबर पॉइंट देखिए, लिखिए राष्ट्र के विकास हेतु, राष्ट्र के विकास हेतु निर्माण की प्रक्रिया में, निर्माण की प्रक्रिया में एक और जहां टैगोर ने, एक और जहां टैगोर ने मशीनीकरण पर बल दिया है, एक और जहां टैगोर ने मशीनीकरण पर बल दिया है, मशीनीकरण पर बल दिया है, वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर गांधी मशीनीकरण का विरोध करते हैं, गांधी मशीनीकरण का विरोध करते हैं, गांधी मशीनीकरण का विरोध करते हैं। गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार जिस देश में बेरोजगारी काफी अधिक हो, जिस देश में बेरोजगारी काफी अधिक हो, वहां मशीनीकरण उचित नहीं है, वहां मशीनीकरण उचित नहीं है। उन्होंने निर्माण के लिए, उन्होंने निर्माण के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा चरखा पर बल दिया है, चरखा पर बल दिया है। गांधी के अनुसार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल माना गया है, गांधी के अनुसार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल माना गया है, अनुकूल माना गया है। वहीं टैगोर भारत के गरीबी का कारण, वहीं टैगोर भारत के गरीबी का कारण, भारत की गरीबी का कारण लघु एवं कुटीर उद्योग तथा चरखा को दिया है, गरीबी का कारण लघु एवं कुटीर उद्योग तथा चरखा को बताया है, चरखा को ही बताया है। बताओ दोनों के विचार एकदम अलग हो गए। एक कह रहे हैं कि हमारे भारत के अनुकूल है ऐसे चले, और दूसरा एकदम कह रहा है कि आप ही के विचार से भारत गरीब। उधर मानवतावाद में टैगोर के अगर परीक्षा में याद पड़े तो वह लाइन भी आप लिख सकते हो। तो टैगोर का मानना था कि भारत आर्थिक रूप से भले ही गरीब हो, लेकिन मानवतावाद की दृष्टि में विश्व में सबसे ऊपर हो। इनका मानना था कि विश्व में अगर हो कि मानव सेवा सबसे अच्छा कौन करता है तो इंडिया करता है, इसमें ऊपर हो, पैसा उससे मतलब नहीं है, उसमें गरीब रहो कोई बात नहीं। तो आप सब लाइन कोट कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे आंदोलन के तरीका, शिक्षा, अध्यात्म, कुछ इन बातों पर हम लोग चलेंगे। तो आंदोलन के तरीका में आप देखिए कि विदेशी वस्त्र जलाने के गांधी पक्षधर है कि नहीं, जल्दी बताइए। पक्षधर है, घोर समर्थक। लेकिन क्या टैगोर है? नहीं, निष्ठुर बर्बादी कह रहे हैं। फिर हम लोग जरा ध्यान दीजिए, याद करिए वर्ण और जाति, याद आ रहा है, वर्ण और जाति पर गांधी के विचार पड़े थे। याद करो गांधी क्या है, इसको घोर समर्थक है। समर्थक नहीं लिखना, समर्थक का मतलब तो हल्का है, भक्त होता है, अंधभक्त होता है ना। तो बताओ समर्थक है कि घोर समर्थक? घोर समर्थक, अंधभक्त। उन्होंने यहां तक कहा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा यह सत्य, जाति होना चाहिए। और टैगोर कहेंगे ऐसा, वो कहेंगे जाति उति नहीं होना चाहिए, बहुत गड़बड़ चीज है। अगर हम इसी प्रकार स्वदेशी की बात करें,
तो आपको याद होगा गांधी के स्वदेशी का रंग किधर किधर चढ़ा था। ये भाषा में भी क्या कर रहे थे गांधी, क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का यूज जितना अच्छा करेंगे उतना ही बढ़िया। अब इसी में गांधी ने एक बार कह दिया कि राजा राम मोहन राय बहुत पहले थे, उन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल, कई तरह का अखबार निकाला, इंग्लिश में निकाला, फारसी में निकाला, मिरातुल फारसी में था। गांधी एक बार उनके बारे में बड़ा प्रभावित होकर अपने यंग इंडिया में छाप दिए कि राजा राम मोहन महान व्यक्ति थे, यदि वो हिंदी में इन चीजों को लिखते तो और महान बनते। बात समझिए, उन्होंने अपना स्वदेशी का रंग चढ़ा के हिंदी लिख रहे थे तो और महान बनते। टैगोर उसी चीज को पढ़ करके और लिखे कि गांधी का दिमाग खराब हो गया है, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति पर ये उंगली उठा रहा है कि इनका शीघ्र पतन होने वाला है। बात समझ लीजिए, तो समझ ही रहोगे कितना फॉर्म में टैगोर रहते थे। तो ये हाँ, इन्होंने भाषा पे, इन्होंने पूरे भाषा ही पर नहीं स्वदेशी का रंग चढ़ाया, इन्होंने अपनी संस्कृति को भी बताया कि जो हमारा कल्चर है वो भी हमारा स्वदेशी चीज, जो हमारा पहनावा है वो भी हमेशा स्वदेशी चीज है। उन्होंने कहा कि जो जहां के हो वही पहनो, वो स्वदेशी। अब गांधी इन सब में कह रहे हैं स्वदेशी, और टैगोर कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके पहनावा में बांधना कतई उचित नहीं है, उसे पूरा खुला रहना चाहिए। जब जो चाहिए अपनाओ, तुमको यही पहनो तो तुम विदेश वाला कब पहने, जो अच्छा लगे वही पहनो। ये नहीं कि हमारा संस्कृति धोती कुर्ता है तुम्हारे वही रखें, तुम्हारा मन है जिनसे पहने तो पहनो, जिनसे 2-4 जगह पटल वाला पहने तो पहनो, कोई बात नहीं। तुम पश्चिमी वाला है तो तुम कब कहे। टैगोर कह रहे हैं कि हम बांध के रखना नहीं चाहते, मानव को कोई नियम से बांधना ठीक नहीं है, ये क्या स्वदेशी है, ये उचित नहीं। देखो विचार एक ही है कि एकदम कंप्लीट चेंज है, कंप्लीट चेंज। अब अभी हम लोग एक दो और देख ले, समझ रहे हो कि जितनी बात है सब पर दोनों का विवाद ही। छापने में भी सुनी लिया टैगोर कितना कस के छाप देते, उतना तुम्हारे बारे में कोई छाप दे तो समझ रहे हो कि जो गुरुदेव बोला होगा उसको तुरंत तुम क्या करेंगे, क्या मेरा नाम लेके छापा है, उनको बहुत वैल्यू दे दिया, अब एकदम नहीं देंगे, दे दिया वैल्यू जो दे दी। और यहाँ गांधी उसके बाद भी सम्मान करते थे। दोनों में मनभेद था, मतभेद नहीं था, इसीलिए ऊपर में, अच्छा मनभेद नहीं था, मतभेद था, तो ऊपर में इसीलिए दोनों का मोर्चा बंद दिया कि भाई सम्मान सब नहीं दिया जाएगा। तो शुरू करेगा तो लगेगा कि दोनों में कट्टर दुश्मनी थी, इसीलिए भूमिका में भाई मोर्चा लिया कि भाई समझ समझेगा कि कुछ गड़बड़ नीचे पढ़ के विचलित नहीं होगा, दोनों एक ही थे। अब जरा ध्यान दीजिए, शिक्षा पर गांधी का क्या कहना है। स्वदेशी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया कि विरोध किया, विरोध किया। गांधी का कहना है कि पश्चिमी शिक्षा हमको बाहर से भारतीय लेकिन अंदर से अंग्रेजियत भर देता है। कोई अंग्रेजी बोलता है तो हमको लगता है कि बड़ा तेज है, और कोई लाख हिंदी बोले तो हिंदी बोल रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। ये अंग्रेजी शिक्षा, वैसे शिक्षा का गांधी ने विरोध किया। टैगोर मध्यम यहाँ पे पथ अपनाते हैं, वो कहते हैं पश्चिमी शिक्षा में भी जो अच्छे तत्व है उसको भारतीय शिक्षा में समाहित करना चाहिए, एकदम हटाना ठीक नहीं है। उधर भी कुछ अच्छा है उसको खींचो, और भारतीयों को चाहते हो कि भारतीय महान बने, अच्छा करे, तो उसके लिए उनको अंग्रेजी शिक्षा सीखना चाहिए। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर है। गांधी खुद लंदन अंग्रेजी पढ़ ली, लेकिन भारतीयों को कहते हैं उसको फिर मत रहो। बात समझ रहे ना, वो पक्षधर नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ समानता भी दोनों में, दोनों ही कहते हैं व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए, और स्कूल के बाहर व्यवहारिक ज्ञान जो बच्चे ले रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा रोजगार परक मिलना चाहिए, जिस शिक्षा से लोगों के अंदर रोजगार मिले, नैतिकता का विकास हो, चरित्र का विकास हो। आपको गांधी में भी पढ़ाए थे, टैगोर भी वही कहते हैं। तो दोनों का कुछ चीजों में इसमें समानता भी है, लेकिन कुछ मूल बिंदु में असमानता भी है। अध्यात्म थोड़ा गांधी ज्यादा आध्यात्मिक होंगे कि टैगोर। पूजा पाठ ज्यादा कौन करे, जल्दी बोलो। टैगोर पूजा करेंगे, चित्र के कह रहे हैं सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। वो तो पेंट, वो कर भगवान कुछ नहीं, जो भगवान तुम बोल रहे हो बस वो कलाकार लाइन से कुछ खींच दिया, चित्र भर दिया, वही ब्रह्मा। चित्र हमारा जो कला है वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर। पिछले दिन पढ़े थे ना। अब तुम भोजन ले लो, कहो यही सत्यम, यही सुंदरम और यही शिव है, तो इसका मतलब तुम भोजन प्रिय हो। बात समझ रहा है। तुमको मोबाइल मिल जाए, कहो यही सत्यम, यही शिवम, यही सुंदरम, बस समझ लो मोबाइल प्रिय हो। तो वो कला भगवान से भी ऊपर रख रहा है। उसी प्रकार से अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांधी आध्यात्मिक अधिक थे। वो किसी भी घटना के लिए प्रकृति को भी जिम्मेवार मानते थे, और उसमें उदाहरण दे सकते हो कि 1934 के भूकंप से हुए तबाही के लिए उन्होंने छुआछूत जैसे कुरीतियों को जिम्मेवार ठहराया और इसे ईश्वरीय दंड बताया। वहीं दूसरी ओर टैगोर तर्कवादी थे। उन्होंने गांधी को इस घटना के लिए अविवेकी कहा, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, कोई दिमाग नहीं इसके पास, तर्क नहीं है, ये भगवान ऐसा कोई दंड पनिशमेंट नहीं देता। और इस प्रकार से दोनों को हम लोग देखेंगे कि ज्यादा आध्यात्मिक में कौन रहेंगे, गांधी। टैगोर आध्यात्मिक नहीं है, भगवान उतना बहुत ज्यादा, ब्रह्मा है और शिव है, सब है, लेकिन वो जो देख रहे हो वो नहीं है, जो हम बना रहे हैं जिससे खुश है वो है। उनका विचार थोड़ा अलग। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, वो सब एकदम मेन चीज है, रघुपति राघव करते हुए ही मरे, इसलिए थोड़ा आध्यात्मिकता इनके अंदर थोड़ा ज्यादा है। तो अब हम लोग इन चीजों को जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ा ले। हमको लगता है कि पेज भी तो वही गया होगा, इतना लिखने का हमको लगता है जगह नहीं तुम लोग रहेगा। हाँ, ऑप्शन वाला भाग जाएगा, 2-4 और ले लेगा तो ऑप्शन भाग जाएगा। कोई बात नहीं, परीक्षा में भुला भुला थोड़ा खींचना कम करना है ना, उसमें खींचा हुआ ज्यादा है, कम करना, पॉइंट्स ज्यादा देना। अच्छा है, नीचे लिख दीजिए। कहां तक पहुंचे, मशीन हो गया, नीचे डैश तक लिखिए। हाँ, डैश तक लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तरीका में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तरीका में भी दोनों के विचारों में स्पष्ट मतभेद थे। दोनों के विचारों में स्पष्ट मतभेद थे, स्पष्ट मतभेद थे। गांधी ने असहयोग आंदोलन में गांधी ने असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और उनके होलिका दहन को आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम में शामिल किया, और इसके होलिका दहन को आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम में शामिल किया। तो वहीं दूसरी ओर टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने की घटना को निष्ठुर बर्बादी कहा।
निष्ठुर बर्बादी का सब हम बीच में मटिया दिए, नहीं तो गांधी जी वाला भी गोपाल कृष्ण गोखले के गिफ्ट नहीं जलाए, नहीं तो फिर जो है ना बढ़ जाता। सुना दिया है सब लगे परीक्षा में कुछ पॉइंट्स भुला रहे हैं तो शुरू हो जाए। तो कोई आर्ट्स की यही खूबसूरती है, खूबसूरती दूसरा साइंस में नहीं मिलेगा। इसमें जो समझ में आए लगे कि कहानी याद आ गया तो शुरू हो जाओ, अंतिम में याद आया अंतिम में लिख दो, बीच में याद आया बीच में लिख दो, शुरू वहीं से करना है वहीं से कर। कोई लाइन मैथ में ऐसा कर सकता है, कोई लाइन टांग के दो लाइन ऊपर कर देगा तो मैथ गलत हो जाए। इसमें जो लाइन जहां टांग तुमको लगे कि ना टैगोर से नहीं सर गांधी से शुरू करें कर दो, तुमको लगे कि ना सर इसमें हम पहले उनका कपड़े गांधी जी से जलवा देते हैं जला दो, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे सर में छाड़ देते छाड़ दो। इतना फ्लेक्सिबल है इसलिए तुमको सुनाते हैं, रटना नहीं है। जो लड़का ये सोचेगा कि टैगोर गांधी में मतभेद करते रहेगा तो परीक्षा पास करेगा। तुम्हें विषय वस्तु को समझना है कि हम किन विषयों पर क्या बात समझ रहे हैं, और उसमें मजे में अपने से एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो। तीन बार, एक बार की पढ़ाई कच्ची पढ़ाई, और दो बार की पढ़ाई पक्की पढ़ाई, और तीन बार की पढ़ाई सच्ची पढ़ाई। तीन बार जो लड़का लिख लिया वो परीक्षा में लिख लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो तीन बार नहीं लिख रहा है, खाली यहां सुन रहा है, हाँ सर ठीक है समझ गए, 2 महीना बाद सब खत्म है, कुछ नहीं हो गया, वो सब उड़ गया तुम्हारा। 3 बार लिख लिया तो तुम्हारा हो गया। और जो लड़के एक बार बढ़िया से पूरे पढ़ लेगा कि हाँ पूरा पढ़ लिया, तब कुछ नहीं है, पीटी निकालो और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, खाली फिर टेस्ट दो, अपना रिमार्क्स दो, फिर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि फिर तुमको केवल टेस्ट अभ्यास केवल करना है और कुछ नहीं करना। पहला राउंड में कोई लड़का कुछ पास हुआ, टेस्ट सीरीज से पास हो गया, पूरा पढ़ के टेस्ट सीरीज दे रहा था, अब तुम बिना पढ़ गया टेस्ट सीरीज देने की, तो पूरा कुछ नहीं पढ़ा, सोच रहा टेस्ट सीरीज से हमको खत्म मुझे जैसा ज्ञान मिल जाए, तो उस अपवाद कैसे लड़ा रहेगा, क्वेश्चन तो कुछ है नहीं लड़ेगा तो देखा जाओ। तो इसीलिए तुमको मेन ध्यान रखना कि पहला राउंड तुम्हारा एकदम फिट हो रहा है, अब इसको पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन अभ्यास करते रहोगे। जो तेज बच्चे हैं जैसे थाउट अब 4-5 क्लास में खत्म हो जाए, थाउट खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करवा दे, क्योंकि हमको एकदम अंतिम तक खेलना है, लास्ट ओवर हम ही को फेंकना। तो इसलिए हमारा निश्चिंत है, बाकी फॉर्म में आ जाए तो 8 दिन के लिए काफी, 8 दिन में डीआईएसटी दोनों खत्म हो जाए। 8 दिन अगर 4 घंटे हार हो गया ना तो कुछ नहीं रखा, कितना पढ़ना है, यहाँ तक थाउट हो गया। मौलिक कला पाल कला विद्रोह में कितना टाइम लगे, एक दिन एक विद्रोह करके फिर गैप देके फिर आ जाएंगे, फिर दूसरा विद्रोह खत्म, जाओ खत्म हो गया, 8 से 9 दिन खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम एकदम रिलैक्स मोड में एकदम आराम से चलते रहे। और बाकी बीच में अब बीपीएससी को जान के अखबार में भी सुर्खियों में रहना चाहता है, डेली चाहता है कि एक बार बिहार एकदम बीपीएससी लिखाल रहे एकदम अखबार, और उसको खुद नहीं पता चलता कब क्या हम कहां कौन चीज डाल। कभी कहेगा 8 क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, 8 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया, तब उसका आंसर क्या है अभी पब्लिश करना है, अब जांच अब शुरू होगा, फिर कहेगा 14 को रिजल्ट दे देंगे, दे दिया ना, तो रिजल्ट 14 के आएगा तब ना देखोगे। तो अभी फॉर्म यूटोपियन हो गया, ये जो है हाँ वो यूटोपियन हो गया का मतलब यूटोपियन समझते हो, स्वप्नदर्शी, बस ही कर लेंगे क्रांति कर लेंगे, फिर डेट आएगा तो कहेगा कि ना गवा गया, 8 दिन बाद फिर करें। तो लेकिन लग रहा है कि चलो जितना एक्टिव है इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा आपका, और एक्टिविटी बता रहा है कि जनवरी में एग्जाम हो जाना चाहिए, तो एकदम फॉर्म है कैलेंडर से, तो कोई बात नहीं। हम लोग उस दिसंबर है भी तो लास्ट है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उसके पूर्व ही सब चीज हम लोग का हो जाए, इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं रखना। चलिए अब इसमें हम लोग ये आपका निष्ठुर बर्बादी भी कर लिए, चलिए थोड़ा और कर ले, हम लोग स्वदेशी पर कर लेते हैं, शिक्षा पर करेगा, शिक्षा लिख दीजिए, 2 और लिख देते हैं, ज्यादा लिखेगा बहुत हो जाएगा, है ना। चलिए लिख दीजिए, शिक्षा करना है, लिख दीजिए, नीचे डैश देंगे। शिक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर दोनों व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक दोनों व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा का समर्थन किए, वैसे शिक्षा पर बल दिए, वैसे शिक्षा पर बल दिए, वैसे शिक्षा पर बल दिए जिससे नैतिकता और चरित्र निर्माण संभव हो सके, जिससे नैतिकता और चरित्र निर्माण संभव हो सके। इस विषय पर दोनों के विचारों में, इस विषय पर दोनों के विचारों में असमानता के तत्व भी दृष्टिगत होते हैं, असमानता के तत्व भी दृष्टिगत होते हैं, असमानता के तत्व भी दृष्टिगत होते हैं। गांधी जहां एक और पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, गांधी एक और जहां पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, तो वहीं टैगोर अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बताया, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बताया, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बताया तथा अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बताया तथा पश्चिमी शिक्षा के भी कुछ अच्छे तत्वों को, पश्चिमी शिक्षा के भी कुछ अच्छे तत्वों को भारतीय शिक्षा में शामिल करने की बात कही, भारतीय शिक्षा में शामिल करने की बात कही, भारतीय शिक्षा में शामिल करने की बात कही, शामिल करने की बात कही। चलिए शिक्षा हो गया, कोई एक और कर लो, स्वदेशी पर लिखा दें या अध्यात्म या वर्ण जाति, क्या लिखना है, एक और कर लो, सब करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अध्यात्म करते हैं, हमको लगता है 2 लाइन तीनों पे मार देते हैं, लिख दो, डैश तक लिख दो, चलो जो इच्छा रहे। चलिए नीचे डैश तक लिखिए, गांधी, डैश तक लिख दीजिए, गांधी किसी प्राकृतिक आपदा के लिए, गांधी किसी प्राकृतिक आपदा के लिए, गांधी किसी प्राकृतिक आपदा के लिए मानव को जिम्मेवार ठहराते थे, मानव को जिम्मेवार ठहराते थे और प्रकृति के द्वारा दिए गए दंड के रूप में उसे, और प्रकृति के द्वारा दिए गए दंड के रूप में उसे समझते थे, तो वहीं टैगोर अध्यात्म के स्थान पर तर्क पर बल देते थे,
इस मुद्दे पर गांधी के विचारों को तर्कहीन और अविवेकी कहा। तर्कहीन और अविवेकी कहा। तर्कहीन और अविवेकी कहा। चलिए पैराग्राफ चेंज या डैश के नीचे लिख दीजिए। जाति व्यवस्था को गांधी ने हिंदू धर्म का आवश्यक अंग बताया। गांधी ने हिंदू धर्म का आवश्यक अंग बताया और इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा सत्य बताया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा सत्य बताया। तो वहीं टैगोर जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं बताया। नीचे डैश लिख दीजिए, एक और लिख दो। अब बताओ, इतना से तुमको 2 पेज नहीं लिखागा जी। वो आराम से तुमको जैसे देगा क्वेश्चन देख कहीं मुस्कुराहट आएगा कि वो गांधी और टैगोर विचार बहुत बढ़िया, तो जितना पॉइंट्स लाओगे उतना लिखा जाएगा तुमसे। मेन पॉइंट्स ही बनाना है कि किन किन विषयों पर हमें चलना है। और शुरू का ही इसको हम शुरू में क्यों कहे, जो बच्चा शुरू में ही ड्राफ्टिंग कर लेगा ना, कि जैसे तुमको जितना विचार बनाने का इच्छा, तुमको लगे कि 8 विचार बनाने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, एकदम 8 विचार एकदम और इसको और टेढ़ा मेढ़ा करना लो, एकदम हो गया। कारण इतना विचार शुरू में ही रख लेंगे तो इससे होता क्या है, 2 फायदा। जांचने वाला भी समझ लिया और तुमको भी फायदा क्या मिल गया कि इतने विषय वस्तु पर हम अपने पसंद की अपनी बात को रखेंगे और आधा पेज यही खा जाएगा। ये भी तो फायदा मिल रहा है। और इसमें शब्दों की गिनती नहीं हो, बित्ता छाप में बहुत बढ़िया बिता है। और शुरुआत में सजाने उजाने में मत रहना, शुरुआत में खाली लिख देना कि विचारों में समानता गांधी और टैगोर, एकदम फास्ट में। अंतिम में यदि समय बच गया तो बैठे नहीं रहना, जितना इसको सजा सकते हो अंतिम तक, जब तक छीन ना ले उसको रंगते ही रहना। बात समझ रहा ना, बैठे नहीं रहना। तुम्हारे जीवन का गोल्डन 3 आवर रहता है मेंस, उसमें हर चीज कितना कौन खूबसूरत बना दोगे कि जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए अंतिम तक लिख भी लिए तो जो मेन लाइन है अंडरलाइन की, फिर लगा कि थोड़ा और इसको सजा देते हैं तो सजाने में लग गए, पूरा अंतिम लास्ट आ गया जमा करो, कहना हाँ सर सज गया, आप ले लीजिए, सही। अंतिम सेकंड तक यूज करना है तुमको। अब इसी में हम लोग पहले ही जितने विषय वस्तु है सब लिख दिए कि इतने पर हम लोग देख रहे हैं, अब फिर सब पर एक पैराग्राफ बना दिए, हो गया। तो ये चीज आपके लिए मेन रहा। तो चलिए जल्दी से लास्ट वाला हम लोग कर ले, डैश लिख लीजिए। गांधी ने भाषा, संस्कृति, पहनावा सभी पर राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाया। भाषा, संस्कृति, पहनावा सभी पर राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाया। सॉरी, स्वदेशी का रंग चढ़ाया, राष्ट्रवाद नहीं, स्वदेशी का रंग चढ़ाया। तो वहीं दूसरी ओर टैगोर संस्कृति, भाषा और पहनावा के बंधन से किसी के बांधने के विरोधी थे। बंधन से किसी के बांधने के विरोधी थे। उन्होंने इस संदर्भ में व्यक्ति के अपने पसंद को ही स्वदेशी माना। मतलब समझे? हाँ, हमारा इच्छा है कि हम दूसरे डिजाइन का शर्ट पहने, कलर उठाए रहे, और कोई कहे कि यही स्वदेशी, तो कहना है टैगोर का विचार से हम चलते हैं, जो पसंद है वही स्वदेशी। गांधी कहते हैं नहीं, जो संस्कृति है वो स्वदेशी है। गांधी क्या कहते हैं, केक काट के जन्मदिन मनाओ। हाँ, गांधी कहते हैं कि हमारे देश में हमारी संस्कृति के खिलाफ है, काट करके कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, फीता काट के कोई उद्घाटन होगा, वो कहते हैं काट के उद्घाटन भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति जोड़ के, इसलिए जोड़ने वाला चीज है। अब इसमें काट कूट वाला संस्कृति भारतीय इजाजत नहीं देती है। काटना भी है तो किसी के हित में कुछ चढ़ना चाहिए। हाँ, अध्यात्म के लिए कुछ है, उनको ईश्वर पर चल रहा है तब चलेगा, जैसे नारियल फोड़ा भी नहीं चलता है। ये हमारी संस्कृति है, वहां से फोड़े तो उसके अंदर जल भरा है कि ईश्वर पर चले, तो गांधी कहते हैं चले, लेकिन तुम बाकी काट कूट नहीं करो। टैगोर कहते हैं जो मन को भाजा वही स्वदेशी है। तुमको लगे काटे से कुछ काटो, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्वदेशी का मतलब हम बंधन में बांधना स्वदेशी नहीं मानते। तो दोनों के विचार में इसमें भी स्पष्ट अंतर है। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन पर आपके कलम खूब आराम से परीक्षा में चल सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, रिजल्ट बाद हम लोगों का 2-3 चीज चल रहा है। एक तो है कि आप लोगों के लिए जो है अलग से पेमेंट लगेंगे। टेस्ट सीरीज को एक बेहतर प्लानिंग किया गया। टेस्ट सीरीज अगर चाहते हो निःशुल्क वाला, तो वो टाइम पास वाला भी हो सकता है, लेकिन चाहते हो कि जिम्मेदारी से हो, तो उसमें स्पेशली आपके जो कॉपी होंगे वो स्पेशली फ्लाइट से दिल्ली जाए। दिल्ली में जो कई लोग हैं उस स्तर के, वो आपकी कॉपी पे जांच करें। एक कॉपी पर उनको 500-600 रुपया पेमेंट दिया जाए। मतलब है कि बच्चे, अब जिसका कॉपी में आधा पन्ना लिखा सब खाली रह गया, तो उसमें क्या हमारा भी पैसा बर्बादी हो, तो उसमें कॉपी में विधिवत जांच, रिमार्क्स और आइडियल आंसर आप तक पहुंचे उसका। तो इसके लिए हम लोग पूरे फुल प्लान उसका कर रहे हैं। क्वेश्चन भी उसी मोड पे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि तब तक पढ़े रहेगा और फिर उसके बाद टेस्ट देगा, तो उसमें और उसमें उठान आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज की बात मेंस के लिए जो है उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको उस लेवल पर करें। पीटी में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्लास डिस्कशन आवश्यक होता है, मेंस में डिस्कशन आवश्यक नहीं। आप जो लिखे हैं उसमें क्या लैग कर रहा है, क्या लिखना चाहिए, उसके लिए मॉडल आंसर मिले, और आप जो लिख रहे हैं और जो मॉडल आंसर है उसके गैपिंग को कैसे भरा जाए, बस इसके लिए आप चिंतित रहिए, बस वो आंसर लिखना हो जाएगा। तो इसलिए उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही आपको आ जाएगा। रिजल्ट के अगले दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि अखबारों में फ्रंट पेज में हो, जो आपको कई मॉडल दिया गया है, जिसमें हम लोग नई टीम का पूरा फेस के साथ रहेगा, और वहां से फिर कई नई टीचर धमाकेदार आपकी और इधर भी एंट्री हो जाएगी, इधर भी कुछ लोग और आपको सहयोग करेंगे, और तब फिर वहां से फिर नए मॉडल में चल देगा। तो इसमें हम लोग प्लान भी वही किए हुए। अब इसमें हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, क्योंकि आज हम देख रहे थे टैगोर है ना, तो इसलिए डीआई पहले नहीं की। डीआई पहले करते तो बीच में छूट जाता, इसको पूरा फुल करने से अच्छा रहता है। अब अगला दिन आपको टैगोर में क्या पढ़ना है,
टैगोर के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन देख लेंगे, फिर मानवतावाद 2 दिन और पढ़ाएंगे, टैगोर खत्म, उसके बाद 2-3 दिन और चलाएंगे, 4-5 क्लास अगले वीक में आपका थाउट खत्म, मैंने समझ लो हिस्ट्री का दुखे खत्म। 3 क्वेश्चन बनाना है जिसमें 2 क्वेश्चन थाउटे रहता है, तो सोच लो 3 बनाना है, 2 कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 क्लास के बाद, एक ही क्वेश्चन में रहा है, तो उसमें फिर हम लोग कला विद्रोह ये सब पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी डीआई में आपका है 2 टॉपिक अभी कर लेंगे, एक टॉपिक पाई डायग्राम, तो अभी हम लोग देखते देखते खत्म हो जाएगा, एक सेक्शन फिर और कर लेंगे और फिर एक सेक्शन छोड़े रहेंगे लास्ट के लिए, क्योंकि एक बार फिर डीआई पढ़ाएंगे आपको 3-4 इतना डीआई पढ़ाएंगे तो आप डीआई देखते ही लगे कि कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही है, एक बार फिर चलेंगे शुरू से, फिर पाई डायग्राम, फिर वाला, और अब क्या करेंगे जो छोड़ेंगे उससे शुरू करेंगे, पाई डायग्राम से लास्ट कर देंगे, तो उससे फिर अंतिम जो एकदम मार्मत बनेगा उससे परीक्षा में निकल जाएगा तुम्हारा। तो चूंकि हमारा विषय है तो लास्ट मोमेंट में उसमें थोड़ा टाइमिंग बढ़ा करके पढ़ा लेंगे, 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस अभियान में रहोगे, 3-4 दिन में फिर उधर डीआई अकाउंट फिर हो जाएगा, तो आपका निश्चिंता आ जाएगी। बीच में इधर हम प्रयास कर रहे हैं, आपका 16 तारीख से साइंस टेक आपका क्लास प्रारंभ हो रहा है, वो अपने शेड्यूल से ही चलेगा, तो साइंस टेक में अभी आपके डीपीएन सर यहाँ पर आएंगे, दिल्ली से ही आ रहे हैं, तो उनका तमाम टिकट और रहने का प्रबंधन कर दिया गया। 16 तारीख से नए बच्चे भी स्पेशली दिल्ली से जो टीम आ रही, किसी को आपके भी अपने मित्र को जानकारी दे दोगे, 2000 केवल फी जमा करके वो चाहेंगे तो केवल साइंस टेक कर सकते हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी जो है उपेंद्र मोल सर का होगा, चाहेंगे तो 2000 केवल देके वो भी कर सकते हैं, तो अपना जो चाहेंगे नए बच्चे भी तो वहां से उनकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, तो नए लोग भी 16 से आ सकते हैं, और ये क्लास आपका 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 10 से लगभग 3-3:15 जब तक हम नहीं आएंगे चलते रहेगा, बात समझ आना। तो 10 बजे बहुत करने गया, तुम माथा पिट रहा ना, करा था सर क्लास, आप देखना कब खोजेंगे हम कहां गया, तो इसलिए सुनो अब 10 बजे से शुरू होगा, बीच में गैप मिलते रहेगा, जब रहोगे तो टीचर दिन भर उस तरह का पढ़ाए, देखो 6 घंटा किनको दिक्कत होगी, जो नए टीचर होंगे जो 6 घंटा नहीं पढ़ाए खींच के पढ़ा, हम कई बैच को हम अपने खुद ही पढ़ाए 11 घंटा, शुरुआत अब नहीं है, शुरुआत के फेज में लेकिन जहां चार्ज कर देते थे तो 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक हम बैच चलाया, नाइट बैच रात भर, और एक दिन में एक विषय खत्म किया, वो भी हैवी विषय, रात भर 6 बजे बैठो और एकदम आराम से 6 बजे भोर में छोड़ेंगे, बीच में 4-4 घंटा पर गैप देते थे, 10 बजे रात में 2 बजे रात में, और वो भी बस गैप है, कैंपस में रहो फिर आके बैठो, और वो भी तुमको आश्चर्य होगा कि रात भर वाले बैच में रात भर पढ़ने के लिए भी 1000 बच्चे उस बैच में बैठे, ये भी नहीं रहा कि उस बैच में अंतिम मूवमेंट डायग्राम सारा कुछ ना सर मरिया जाएंगे, वेंटिलेटर लगाते मर का जाएगा, हम लोग कहते मरेगा, वेंटिलेटर लगाएंगे कोई प्राण अंतिम तक डाला जाएगा जो है कुछ निकले, तो हम लोग तो वैसे मैराथन डाक बम वाले लोग, तो इसीलिए ये कहीं दिखते नहीं रहता है कि हाँ कहाँ क्या है, पर जिसको नहीं चलवाएगा ना, तो हम लोग रात दिन वाले लोग जितना चले, ये भी हम देखें कि 12 घंटे में भी बच्चे झुक रहा है, उब रहा है, ऐसा नहीं, जैसा स्थिति रहता है ऑटोमेटिक सब विचार चलता है, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलते हैं, तो आपका 10 से 3 रहेंगे, 10-15 मिनट गैप ले लोगे, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, केवल एक विषय के साथ हो जाएंगे, जब हम लोग रहेंगे तो एक डीआई छोड़ देंगे, तो डीआई को जब हम चाहेंगे निकल जाएगा, तो आपका हिस्ट्री धीरे धीरे निकालते चले जाएंगे, तो एक टीचर आएंगे तो अपना 2 सेक्शन से 1 सेक्शन 45 मिनट केवल पढ़ाते हैं, बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले वो अपना टाइम हमको दिया जाएगा, उसके बाद जैसे ही डीपीएन सर जाएंगे वैसे ही अगर बीपीएससी डेट निकाल देगा तब उस कंडीशन में आपका करंट अफेयर कराएंगे, करंट के बाद फिर आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी करा देंगे, पॉलिटी ऑलरेडी पहले से हो चुका है दीपक सर का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 1 तारीख से पॉलिटी टीचर भी बुला दे आपका, क्योंकि उनका भी अभी टिकट हम नहीं किया है, लेकिन डीपीएन सर के आने के बाद उनका भी टिकट जो है करवा लेंगे, तो वो भी दिल्ली से ही है, तो पॉलिटी भी दिल्ली से आके ऑफलाइन में करेंगे, नए सेशन में फिर दीपक सर ऑफलाइन के साथ फिर अपना चलते रहेंगे, तो दोनों टीम उस तरह का किया गया प्लान आपका। तो सुन लीजिए अभी आप लोग का यही रहेगा, आज तारीख कितना हो गया, 12 हो गया ना, तो चलिए 13, 14, 15 अब तो एकदम 16 नजदीक आ गया। कल संडे को अगर चाहोगे तो ऑनलाइन से क्लासेस ले पाएंगे, तो कल संडे छुट्टी रखेंगे, क्योंकि स्पेशली नहीं आएंगे आपका, ऑनलाइन से करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में डीआई ठीक नहीं होगा, डीआई तो ऑनलाइन का चीज नहीं है, हिस्ट्री का होगा तो रविंद्र बाबू कल निकाल सकते हैं, खत्म करते हैं, तो कल रविंद्र बाबू कर लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान या रविंद्र बाबू पे मानवतावाद, या छुट्टी करते हैं, कल छुट्टी करते हैं, करवा दें, तो कल रविंद्र बाबू के मानवतावाद ऑनलाइन में रहेगा, रूटीन उठा देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास आपका यहीं तक, अभी आप हिस्ट्री ऑप्शनल के जो लोग हैं उनका क्लासेस चलेगा।